बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MZ फोर्स एकेडमी। तो आज हम पाक नेवी टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, टेक्निकल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो चलते हैं, हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग वेन्यू आपका क्या होगा, सेकंड ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होगा, थर्ड ट्रेनिंग इनकम क्या होगी, फोर पासिंग आउट के बारे में बताया होगा। उसके बाद 5 आ जाता है टेक्निकल ट्रेड के बारे में बताऊंगा, और छठा जो आ जाता है टेक्निकल ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, और लास्ट पर आपको एज अ स्केल के बारे में बताऊंगा कि टेक्निकल का स्केल कौन सा है। तो इसको हम अगले मरले की तरफ हम चलेंगे। टेक्निकल ट्रेनिंग वेन्यू आपका क्या होगा, टेक्निकल ट्रेनिंग का वेन्यू आपका क्या होगा। आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर जो है ना वो 6 महीने का होगा, मतलब कि 27 वीक का होगा। 6 महीने और कुछ दिन बनते हैं। ठीक है, अगले मरले की तरफ हम चलेंगे। ट्रेनिंग शेड्यूल आ जाता है। ट्रेनिंग शेड्यूल में आपको मैं एक शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा कि आपकी क्या क्या शेड्यूल होगा ट्रेनिंग में। जिस दिन आप रिपोर्ट करते हैं, मतलब आपको सेंटर वाले कहते हैं कि फलां दिन आपकी रिपोर्ट है, मतलब आपको लेटर देते हैं, रिपोर्ट करते हैं आप हिमालय बेस पर, क्योंकि टेक्निकल की जो ट्रेनिंग है वो हिमालय बेस पर होती है। ठीक है, इस दिन आप रिपोर्ट करते हैं, उस दिन आपकी थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन होगी, और आपसे जो आप लोगों ने सेंटर पर जिम फॉर्म वगैरह फिल किए होंगे वो आपने साथ लेकर जाने हैं। ठीक है, और वो आपसे वो ले लेंगे, और उसके बाद आपको 4 स्क्वाड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब आपको तकसीम कर देंगे। 4 स्क्वाड्रन है जो, और में लड़कों को एज अ तकसीम कर देंगे। ठीक है, और उनके नाम अलग अलग हैं, जिनमें फर्स्ट पर आ जाता है अबू बकर, सेकंड पर आ जाता है उमर, थर्ड पर आ जाता है उस्मान, और फोर्थ पर आ जाता है अली स्क्वाड्रन। ठीक है, तो ये 4 स्क्वाड्रन है, हर स्क्वाड्रन के 12 रूम है। ठीक है, हर स्क्वाड्रन में 12 रूम है। अगले मरले की तरफ चलेंगे। ट्रेनिंग शेड्यूल में आपका जो आपके 4 पार्ट्स में तकसीम किया गया है ट्रेनिंग शेड्यूल को, जिसमें आपकी मुख्तलिफ फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है। वो कौन कौन सी आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट पर आ जाती है वेपन ट्रेनिंग, सेकंड पर एकेडमिक ट्रेनिंग, थर्ड पर स्विमिंग, और फोर्थ पर ELC का फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, तो इसका मैं आपको वेपन ट्रेनिंग के बारे में भी बताता हूँ, ये कितनी होगी, एकेडमिक ट्रेनिंग आपकी कितनी होगी, स्विमिंग ट्रेनिंग आपकी कितनी होगी, और ELC कितनी होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट मरले की तरफ। 4 पार्ट्स का मतलब था कि 4 स्क्वाड्रन की ट्रेनिंग शेड्यूल 4 पार्ट्स में तकसीम किया गया है, मतलब चारों स्क्वाड्रन की जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उनको 4 पार्ट्स में तकसीम किया गया है, जिसमें 2 स्क्वाड्रन एकेडमिक ट्रेनिंग पर जाते हैं। ठीक है, जो कि 7 वीक की होती है। एक स्क्वाड्रन जो आता है वो स्विमिंग के लिए जाता है, जो कि 5 वीक की होती है। ठीक है, उसके बाद एक स्क्वाड्रन वेपन ट्रेनिंग पर जाता है, ये भी 5 वीक की होती है। ठीक है, और इसके बाद फिर आखिर पर आपका इंग्लिश कोर्स होता है, जो कि 2 स्क्वाड्रन मिलकर करते हैं, ये 4 वीक का होता है, और आपकी ट्रेनिंग एंड हो जाती है। ट्रेनिंग एंड हो जाती है जब ट्रेनिंग एंड के एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तो अभी जो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ब्रेवेट 23 वाले, तो उसमें ये शेड्यूल है कि उनकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। पहले हुआ करता था कि इंग्लिश कोर्स जो है ना वो एंड पर लेते थे, अब ये है कि वो पहले भी ले रहे हैं, और सेकंड पर भी ले रहे हैं, थर्ड पर, इसी तरह फिर वो तकसीम करते रहते हैं, लेकिन वही शेड्यूल वही है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्रेनिंग इनकम। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी मिलेगी वो 25 से 30 हज़ार होगी। ठीक है, इसमें वगैरह है कि अलाउंस वगैरह अगर लग जाए तो 32 से 35 ही बन जाती है कभी कभी। तो ये है कि वो आपकी अलाउंस के हिसाब से आपकी इनकम जनरेट होती जाती रहती है। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, उसमें यह है कि आपकी खाने पीने के भी थोड़े बहुत पैसे लेते हैं वो। ठीक है, अगर आपकी 30 हज़ार तनख्वाह बन रही है तो वो आपको 29 हज़ार देंगे या 28.5 हज़ार देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से वो काटते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पासिंग आउट। पासिंग आउट जो है ना वो पासिंग आउट आपकी जब होती है तो उसके बाद आपको 20 से 25 छुट्टियां मिलती हैं घर जाने के लिए। जब आप घर आते हैं उसके बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपका आपका जो ट्रेड लगा है उसके हिसाब से आपको
उस हिसाब से उधर जाना पड़ेगा जहाँ आपको वो रिपोर्ट करेंगे। आगे आ जाते हैं हम टेक्निकल ट्रेड के हवाले से। ये जो ट्रेड होते हैं ये ट्रेड आप लोगों ने खुद चूज़ करनी पड़ती हैं। वो आपको 3 चॉइस देती हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनमें आप फर्स्ट पर जो भी रखें, सेकंड पर जो भी रखें और थर्ड पर जो रखें। इनमें ट्रेड कौन कौन से हैं? इसमें आ जाता है मेडिकल, सेकंड पर एमई मरीन इंजीनियरिंग, थर्ड पर ऑपरेशन ब्रांच, फोर पर सप्लाई ब्रांच, 5 पर आईटी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 6 पर वेपन ब्रांच आ जाती है और 7 पर एमटीटी आ जाती है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेस होती हैं ये आप लोगों ने ट्रेड जो होते हैं ये आप लोगों ने खुद चूज़ करने पड़ती हैं और इनमें से आपका एक ट्रेड पक्का लग जाता है। अगर बिलफर्ज आपने चूज़ किया है फर्स्ट पर मेडिकल, थर्ड सेकंड पर ऑपरेशन और फोर्थ पर थर्ड पर आपने किया सप्लाई, तो इसमें से आपका जो है ना एक ब्रांच पक्की लग जाएगी, चाहे वो मेडिकल लगाएं या चाहे सप्लाई लगाएं या चाहे ऑपरेशन लगाएं। ठीक है, तो ये इनके ट्रेड हैं, 7 ट्रेड हैं। और इनकी ट्रेड के हवाले से मैं आपको बताता हूँ आगे। कंफर्टेबल एंड सर्टिफिकेशन ब्रांच ऑफ बैंक नेवी, तो इनमें फर्स्ट पर मेडिकल आ जाता है, सेकंड पर सप्लाई आ जाता है और थर्ड पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है। ठीक है, अगला मल्ले पर चलते हैं हम। इसमें शिपिंग लाइफ एंड मोस्टेस्ट डेपोटेशनल ब्रांच ऑफ पाक नेवी, जिसमें डेपोटेशनल आपको बाहर की वीज़े वगैरह मिलते हैं, बाहर जो ज़्यादातर जाते हैं वो वेपन ब्रांच वाले, ऑपरेशन वाले और एमई मरीन इंजीनियरिंग वाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम जाते हैं अगले मरले की तरफ। इसमें आ जाता है फ्रीली एंड नॉन रिस्पॉन्सिबल ब्रांच ऑफ पाक नेवी। इसमें एमटीटी है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये थे ट्रेड। और इसके बाद इनका स्केल कौन सा होता है, तो टेक्निकल जो बेसिक स्केल है वो 7 है। ठीक है, टेक्निकल का जो बेसिक स्केल है वो 7 है। उसके बाद आपकी टेक्निकल ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती है ट्रेड के हवाले से आपको बताता हूँ। जब आपका ट्रेड लग जाता है उसके बाद ट्रेड ट्रेनिंग ये आप लोगों को करनी पड़ती है। ठीक है, जिसमें मेडिकल की तकरीबन 2 से 3 साल है ट्रेनिंग। उसके बाद बाकी आईटी की 8 महीने और इसके सप्लाई की भी 8 से साल है। ठीक है, इस तरह सब की जो ट्रेड है उनकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग है। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग होगी, पहले पहले ट्रेड ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ वगैरह उसी दौरान आपकी ड्यूटीज़ भी लगती हैं। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होती हैं ट्रेड ट्रेनिंग उस दौरान आपकी ड्यूटीज़ भी लगती हैं। तो उस ड्यूटीज़ का मैं शेड्यूल आपको बताता हूँ। इसमें आपको 3 वार सिस्टम होते हैं। ठीक है, मतलब 2 दिन आपकी ड्यूटी होगी और तीसरे दिन आपकी जो ड्यूटी होगी वो 12 घंटे की होगी। 2 दिन आपकी जो ड्यूटी होगी वो 6 घंटे की होगी और तीसरे दिन आपकी जो ड्यूटी होगी वो 12 घंटे की होगी। ठीक है, तो ये थे आज के टेक्निकल के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया, मरीन के हवाले से भी आप लोगों को मैंने बता दिया। तो इंशाल्लाह आगे किसी और ब्रांच पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो अल्लाह हाफिज़।